नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जो नया लेसन चल रहा है दिल्ली के सुल्तान, उसका जो है आगे का प्रश्न है। आइए विचार करें, उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। प्रश्न आपका बिल्कुल आसान। क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? तवारीख के लेखक आम जनता के बारे में कोई जानकारी देते हैं। तो आंसर इसका, तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। तवारीख के लेखक हैं वो आम जनता के बारे में कोई जानकारी नहीं देते थे। तो तवारीख के जो लेखक थे वो प्राय कौन होते थे? वो होते थे सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी और जैसे जो है शिक्षित व्यक्ति होते थे, और ये लोग दिल्ली में रहते थे। अब जो दिल्ली जो राजधानी थी, तो दिल्ली के अंदर ही वो तवारीख के लेखक है वो दरबार में रहते थे, और गाँवों में शायद ही रहते होंगे, मुश्किल से ही रहते होंगे। अतः उन्हें आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं थी। वे राजा को खुश करने के लिए और भारी इनाम पाने की इच्छा से इतिहास लिखते थे। अब सपोज करो कि जो गांव के जो लोग हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो जो है शहर के लोग हैं, वो गांव के बारे में अगर उनको जानकारी जुटाने के लिए भेज दिया जाए तो क्या वे जानकारी जो है वहाँ बैठे बैठे दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसी प्रकार जो तवारीख के जो लेखक थे वो जो दिल्ली जो राजाओं का दरबार था, राजधानी थी, वहाँ रहते थे, तो वो मुश्किल से गाँव में रहते होंगे शायद, पर उन्हें जो है आम जनता के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान, देखो पहली महिला शासिका थी ये, महिला जो है राजा बनी थी ये 1236 में, और 1240 में इसको राजगद्दी से हटा दिया था। तो प्रश्न आपका, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक शासिका थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान थी, वो अपने ढंग की एक शासिका थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की बेटी थी, और 1236 में राजगद्दी पर बैठी थी। कब बैठी थी? 1236 में। और उसे राजगद्दी से कब हटा दिया था? उसे राजगद्दी से 1240 में हटा दिया था। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान एक योग्य तथा सक्षम शासिका थी, मतलब उसमें जो है योग्यता थी और शासन करने की जो है पूरा जो उसको ज्ञान था। परंतु जो शासक वर्ग था वो एक स्त्री को सुल्तान के रूप में देखने को तैयार नहीं था। शासक वर्ग यानी उसके दरबार में जो मंत्री लोग थे और थे, वो एक स्त्री को जो है सुल्तान के रूप में देखने को तैयार नहीं थे। उस समय के इतिहासकार, उस टाइम का जो इतिहासकार था जिसका नाम था मिन्हाज ए सिराज ने भी अपनी जो है उसकी योग्यता को माना। मिन्हाज ए सिराज ने कहा कि वो एक योग्य और सक्षम शासिका है, माना था उसने। परंतु जो है उसने जो है उसे रानी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो रानी के रूप में वह उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उनका मानना था कि ईश्वर द्वारा बनाई गई यानी भगवान के द्वारा जो बनाया गया आदर्श समाज व्यवस्था है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन काम करना चाहिए, पुरुषों के नीचे काम करना चाहिए। उन्होंने ये बात कही। परंतु आज की बात करें तो आज जो है समाज में बहुत अंतर आ चुका है। आज महिला राज्य के उच्च से उच्च पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। प्रशासन का कोई भी क्षेत्र है वो महिलाओं से अछूता नहीं है। यहाँ तक कि भारत की जो राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, वो भी रह चुकी है इसके पद पर। और यही मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो है आज महिलाओं को आसानी से स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगलों को उन्हीं कारण से काटा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। दिल्ली के सुल्तान थे वो जंगलों को काटकर जो है कृषि का विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि राजा का काम है वो कर के बिना नहीं चल सकता। किसानों से कर लेते थे, फसल पर कर लगता था।
तो फसल जो है ज़्यादा होगी तो उनको ज़्यादा कर मिलेगा। तो इसी कारण जो जंगलों को कटवा देना चाहते थे। तो दिल्ली के सुल्तान जो है कृषि का विस्तार करना चाहते थे। दिल्ली के जो सुल्तान थे वो क्या करना चाहते थे, खेतों को बढ़ाना चाहते थे, कृषि का विस्तार करना चाहते थे, ताकि उन्हें अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त हो सके, यानी भूमि से कर इकट्ठा उनको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए उन्होंने जंगलों को साफ कराना जरूरी समझा। इसके अतिरिक्त जो है व्यापारी मार्गों को सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए भी उन्होंने जंगलों को साफ करवाया था। परंतु आज क्या है, परंतु आज की जो स्थिति है वो भिन्न है, अलग है। आज जंगलों को मुख्यतः उद्योग धंधों के विस्तार तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के आवासीय यानी उसके लिए मकान बनाने के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए जो है जंगलों को साफ किया जा रहा है। तो आज जो है इसका अपोजिट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।